हमारे संविधान के द्वारा बहुत सारे संवैधानिक पद बनाए गए हैं और समय समय पर इन पदों पर बहुत सारे व्यक्तित्व आकर के इन पदों को सुशोभित करते हैं। साथ ही बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं, बहुत सारे विधिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं पर समय समय पर पदों पर परिवर्तन होता रहता है। तो एक नई श्रृंखला, नई सीरीज, नया कंटेंट आप सभी को मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं जिसका नाम होगा नवीनतम कौन क्या है। और इसके अंतर्गत ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत मैं आप सभी को अब कंटिन्यूअस एक सेशन हमारा रेगुलर होगा, कंटिन्यूअस होगा और हम संवैधानिक पदों से शुरुआत करेंगे और फिर हम कंटिन्यूअस देखते चले जाएंगे कि नवीनतम कौन क्या है। ठीक है, ये अब रेगुलर चलेगा। कोशिश रहेगी कि मैं 5 पदों के बारे में आपको प्रतिदिन डिस्कस करूं। अब इसमें तीनों क्षेत्रों को हम जोड़ देंगे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, तीनों से जोड़ करके और साथ ही जितने भी भारत के कुछ तो हम पहले संवैधानिक पदों को पहली प्राथमिकता देंगे, फिर भारत सरकार की बहुत सारी विधिक बॉडीज हैं उनको प्राथमिकता देंगे। इसके बाद हम प्राथमिकता देंगे जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, सभी को लेकर के एक बहुत डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो नवीनतम कौन क्या है, ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला और सीरीज आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जितने भी हमारे बड़े बड़े पद होते हैं, इन पदों पर कौन कहां पर विराजमान है, ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। और एक काम आप भी करिएगा, जब ये मैं आपको चीजें बताना चालू करूं, आप लोग एक काम करिएगा, एक बड़ा सा चार्ट लीजिए। पहले करते थे ना आप लोग, प्रोजेक्ट करते थे और बड़ा सा चार्ट होता था, उसमें आप जो है एक डायग्राम फिजिक्स या केमिस्ट्री का बना के ले जाते थे। उसी तरीके से एक डायग्राम बनाइए, बड़ा सा चार्ट लीजिए। अभी तो आप लोग पेन कागज पे नोट डाउन करिएगा, बाद में एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट में 4 कैटेगरी में पदों को बांट दीजिए। ठीक है, ये एक नए तकनीकी बता रहा हूं, फिर इसके बाद मैं एक एक पद स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे नए पदाधिकारी बदले हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी में उसको आप बांट दीजिए। ठीक है, 4 कैटेगरी में आपको बता रहा हूं कौन कौन सी कैटेगरी है। बस इन्हीं 4 कैटेगरी में पूरे पदों को हम लोग अब पढ़ते रहेंगे रेगुलर कंटिन्यूअस। 4 कैटेगरी में एक तो संवैधानिक पद डाल दीजिएगा, संवैधानिक पद। संवैधानिक पद, संवैधानिक पद में मैं जितने भी संविधान के द्वारा सृजित किए गए पद हैं वो सारे पद यहां पर लेकर के आप सभी के साथ 1 to 1 डिस्कस करूंगा और आप लोग को बताऊंगा। संवैधानिक पदाधिकारी में बहुत सारे अधिकारी आते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, न्यायिक प्रमुख हो गए, संसदीय प्रमुख हो गए, आपके निर्वाचन आयोग आपका हो गया, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गया। इसके बाद दूसरा है आपके सेना से जुड़े हुए पदाधिकारी, सेना, डिफेंस सेक्टर। ये संविधान में नहीं है, इसको लेकर के डिस्कशन। अब सेना और सशस्त्र बल दोनों एक साथ में जोड़ दूंगा यहां पे। सशस्त्र बल आप लोगों को देखिए, मैं एक तरीका बता रहा हूं कैसे आप चार्ट को प्रिपेयर करेंगे। पहले में संवैधानिक पद, दूसरे में सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सेना में सर्वोच्च सेनापति, वायु सेनापति, थल सेनापति, नौ सेनापति, सीडीएस का पद है, महानिदेशक सैन्य अभियान का पद है। ठीक है, ये भी आपको देखना है। अब देखिए, बहुत सारे सचिव होते हैं, सलाहकार होते हैं, इनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो एक हम पूरा का पूरा यहाँ पर ले लेंगे जितने भी हमारे अधिकारी हैं। ठीक है, अधिकारी में सब आ जाएंगे आपके, चाहे वो सचिव हों, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के हों, सलाहकार लेवल के हों, या फिर गुप्तचर और जांच एजेंसियां हों। तो यहां पर हम लिख देंगे पदाधिकारी। पदाधिकारी एक ले लीजिए, पदाधिकारी का। पदाधिकारी मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के ही क्यों ना हो, है ना। आपको पता है जितने भी जैसे कैबिनेट सचिव होते हैं, है ना, सलाहकार प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा वित्त सचिव होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, बहुत सारे पद हैं, गृह सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, रक्षा सचिव हैं, राजस्व सचिव हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप लोगों को अभी ये याद नहीं होंगे, पर अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये दिमाग में पूरा बैठ जाएंगे। ये चार्ट पेपर बना लेंगे तो उसमें क्या होगा कि चार्ट पेपर जब आप बना लीजिए उसको एक जगह चिपका दीजिए। ठीक है, फिर चलते फिरते उठते बैठते उसको देखते रहिए, उसमें अपडेट करते रहिए। जैसे कोई नया बदलाव हो गया, जैसे अभी निर्वाचन प्रमुख बदले हैं, आपके नए निर्वाचन प्रमुख आ गए, तो वहां पे एक स्टिकर चिट लगा देना है उसके ऊपर। आपने चिट लिया, चिट में नाम लिखा और ऊपर से चिट लगा दिया। ठीक है, तो हम जो है बहुत ऐसा पढ़ेंगे कि ये कभी आपको भूलेंगे ही नहीं।
ये आपको भूलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक आप कॉलम बना लीजिएगा, पदाधिकारी में काफी लंबी लिस्ट रहेगी, एक कॉलम आप बना लीजिएगा विधिक प्रमुख, या विधायिका कर देता हूं मैं इसको, विधायिका, ठीक है, प्लस कार्यपालिका, दोनों को जोड़ देते हैं यहां पे। कार्यपालिका और विधायिका का मतलब एक बार मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में संसद है, ठीक है, संसद को विधायिका कहते हैं। संसद में चुने गए जितने भी सांसद होते हैं उन्हीं से कार्यपालिका बनती है, उन्हीं को मंत्री का पद मिलता है, कोई कैबिनेट मंत्री बनता है, कोई, तो एक लंबी लिस्ट होती है मंत्रालय की। तो यहाँ पे पूरा मंत्रालय जितना भी है, विधायिका प्लस कार्यपालिका, वो पूरे मंत्रियों की लिस्ट रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ विधायिका से जुड़े हुए लोग होंगे और कुछ कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग होंगे। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं यहाँ पे कार्यपालिका ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं एक श्रेणी, एक कॉलम आपका बनवा देता हूँ विधायिका प्लस कार्यपालिका का। तो इसी से ऐड करके जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, जो बदलते रहते हैं समय समय पर, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कृषि मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है ना, रक्षा मंत्री कौन है, दिमाग में कुछ तो याद रहते हैं, सब याद नहीं रहते, लेकिन जब आप ये चार्ट बना लेंगे तो आपको याद रहेंगे, ठीक है, और 2-4 बार देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। एक और कॉलम बना लीजिए, पांचवा कॉलम भी एक मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, पांचवा अधिक कॉलम भी दे रहा हूं। पांचवा कॉलम है जितने भी पीएसयू हैं आपके, प्राइवेट सेक्टर के, वो पब्लिक सेक्टर के जितने भी संस्थान हैं, पीएसयू प्लस साथ में जितने भी संस्थान हैं, पीएसयू प्लस संस्थान। ये संस्थान हो सकता है कि कानून के द्वारा सृजित किए गए हों, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया आपका संस्थान, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग, वैसे संवैधानिक हैं। तो कुछ इन 5 कैटेगरी पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसका संविधान में उल्लेख है कि नहीं है, इसका जो है कहां पर किस कैटेगरी में आपको रखना है। 5 कैटेगरी आप बना लीजिए। तो इन 5 कैटेगरी पे हम पूरे के पूरे पदाधिकारियों को पढ़ने वाले हैं और बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आज से सेशन का शुभारंभ होता है और ये एक तरीके से पूरी एक सीरीज चलेगी, नवीनतम कौन क्या है, ठीक है, नवीनतम कौन क्या है, एक पूरी की पूरी श्रृंखला का शुभारंभ कर रहा हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में कौन क्या है, ये हमें यहां पर देखना है और अभी सतत चलता रहेगा। 5 पदाधिकारी पर डे देखेंगे। सबसे पहले अभी जो एक नया परिवर्तन हुआ है, नया चेंज हुआ है, आप सभी को पता है कि नए निर्वाचन प्रमुख बनाए गए, निर्वाचक प्रमुख बनाए गए हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम बोलते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। लिख लीजिएगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, चुनाव आयुक्त। अच्छा, इसके माध्यम से मैं क्या करूंगा, मैं आपको बहुत सारे प्रावधान भी बताऊंगा। मैं केवल मुख्य चुनाव आयुक्त भर नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे प्रावधान बताऊंगा, ठीक है। कौन बने हैं, ज्ञानेश कुमार जी बने अभी, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार जी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। आप सभी ने पता कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, आपको पता है कि नया कानून आया था, है ना, चुनाव आयुक्त की शक्तियों को लेकर, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को लेकर एक प्रॉपर कानून लाया गया था। उस कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। बीटेक किया हुआ है, आईआईटी कानपुर से बीटेक है इनका, 1988 बैच के, केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। पहले इन्होंने आईआईटी कानपुर से जो है ये पढ़े और इसके बाद फिर ये केरल आईएएस सेलेक्टेड हुए। देखिए इतने बड़े अधिकारी, मतलब जाकर के चुनाव आयुक्त भी आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है, और कई बार जो है बड़े बड़े पदों पर रहे। अब आपको पता है इतनी लंबी जर्नी है, आज मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है इनको। तो SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर थे आपके ये, ठीक है। अब संसदीय कार्य मंत्रालय के सेक्रेटरी के तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो जो ये पद है आपका ज्ञानेश कुमार जी, जो अभी आप बने हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है और इसके लिए एक पूरी कमेटी बनती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा विपक्ष के नेता की एक समिति की सिफारिश करती है। आप सभी को पता है जो अभी नया कानून आया है, उस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, इसको लेकर के पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश के आधार पर जो है अब आपके ये बनते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा। नए कानून के हिसाब से PM
ठीक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, और साथ में लोकसभा में विपक्ष का नेता, राहुल गांधी जी हैं इस समय विपक्ष का नेता। इन 3 लोगों से मिलकर के कमेटी बनती है। वो कमेटी रिकमेंड करती है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से सिफारिश करती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन? निर्वाचन आयुक्त। तो अभी ज्ञानेश कुमार जी को जो है चुना कर दिया गया। एक्चुअल में देखिए, चुनाव आयुक्त जो होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन जो और सुविधाएं जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। ठीक है, एक बड़ा पद है और देश की डेमोक्रेसी में ये पूरा का पूरा पद संभालता है। इसको लेकर अभी राजीव कुमार थे, अब उनकी जगह ज्ञानेश कुमार ले रहे हैं। ठीक है, एक तो ये रट जाइएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। नवीनतम कौन क्या की जितनी भी लिस्ट में पढ़ाऊंगा सारी इंपॉर्टेंट होगी, सारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए सब कुछ आपको याद रखना है। जब इनके बाद बदलाव होगा, अच्छा ये भी पूछ लेता है कौन से नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के बने हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, इससे पहले 25वें राजीव कुमार जी थे। अच्छा, ये चुनाव आयुक्त के तौर पे भी थे, अभी चुनाव आयुक्त थे इससे पहले ज्ञानेश कुमार, अब इनको जो है प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू अभी भी चुनाव आयुक्त हैं आपके, तो अब राजीव कुमार जी की जगह ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त का भी पद होता है। निर्वाचन आयोग में देखिए 3 सदस्यीय बॉडी है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आपके जो है चुनाव आयुक्त होते हैं और कुछ आपके उप चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त की संख्या लगभग 4 के आसपास होती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये आपके जो है उप चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। इतना याद हो गया, रट गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। 26वें बने हैं ज्ञानेश कुमार, 6 वर्ष का और 65 वर्ष की आयु है, 6 वर्ष का कार्यकाल है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और विपक्ष के नेता, इन तीनों की एक कमेटी बनती है, उस समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है। राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करते हैं। ऐसा जो है पूरा का पूरा प्रावधान है। सबको क्लियर है? रट गया? याद कर लीजिएगा, सारे के सारे दिमाग में याद कर लीजिएगा। जितने बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं सब लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत संवैधानिक पदाधिकारियों में 2 पदाधिकारी बड़े, 2 या 3 पदाधिकारी बड़े देख लेते हैं। बहुत पहले तो देखिए, एक पद मैंने आपको बता दिया चूंकि अभी लेटेस्ट चेंज हुए थे। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? कुछ चीजें तो आपको पता है लेकिन कुछ नहीं पता है, यह भी गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, नहीं पता है आपको। द्रौपदी मुर्मू जी, ये तो सबको पता है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये सबको पता है। लेकिन कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं ये कम लोगों को पता होगा। ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15वें। ठीक है, 15वें नंबर पे राष्ट्रपति हैं, 15वें व्यक्ति के हिसाब से 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है भारत के, ये भी आपको पता होगा, पर कौन से नंबर के हैं इसमें दिक्कत होगी। ये याद करना है, नंबर भी याद करना है। श्री जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दोनों रहे हैं और बने हैं। इनका भी यदि हम नंबर देखें कि कौन से नंबर के हैं तो 14वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। अच्छा, जब हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहीं पर राज्यसभा के सभापति का पद भी उपराष्ट्रपति ही संभालते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ जी ही राज्यसभा के सभापति के पद पर भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी तो आप सबको पता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी, ये आपके 15वें नंबर के हैं, 15th। तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, व्यक्ति के हिसाब से ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, व्यक्ति के हिसाब से 15वें नंबर के राष्ट्रपति, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री, और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर पे, ये याद कर लीजिए।
अब मैं न्यायिक प्रमुख भी आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अब हमारा काम ये रेगुलर होगा, कंटिन्यूअस आपको मैं नवीनतम कौन क्या है ये अपडेट कराता रहूंगा। ठीक है, ये सीरीज जब आपकी कंटिन्यूअस चलेगी, हम पर डे नवीनतम कौन क्या है 5 पदाधिकारी जरूर देखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाए। ठीक है, और मैं डेप्थ में ही चीजें बताऊंगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तो मुख्य न्यायाधीश हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। टोटल 34 जज हैं इस समय टोटल मुख्य न्यायाधीश। ये भी अभी नए बने हैं। ठीक है, पहले डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे, अब जस्टिस संजीव खन्ना बन चुके हैं। संजीव खन्ना, ये आपको याद कर लेना है। यदि हम इनको देखें तो कौन से नंबर के हैं, 51 51वें नंबर के बने हैं, 51वें नंबर के। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा 51वें नंबर के बने हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी ये भी अभी नए बने हैं, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, वेंकट रमणी। बस ये दिमाग में बैठा के रखना है कि ये समय के साथ परिवर्तन होता रहता है इस पद का। आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान है। 16वें नंबर के ये आपके महान्यायवादी बने हैं रैंक के, यदि हम क्रम के हिसाब से देखें तो 16वें महान्यायवादी हैं भारत के। और ये भारत सरकार के प्रमुख विधिक अधिकारी के तौर पे हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी यही होते हैं और इनके द्वारा भारत सरकार का पक्ष रखा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके इस समय तुषार मेहता जी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है ये, तुषार मेहता जी, तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता जी। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो नवीनतम कौन क्या हैं, इसके अंतर्गत अभी 5 टॉपिक हमारे हो गए वर्तमान में कौन क्या है। और बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है, प्रश्न आएंगे, हम करंट अफेयर्स में ये टॉपिक गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब आपको मैं रटवा दूंगा, ये एक पूरा सेगमेंट है कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत वर्तमान कौन क्या है हमारा रेगुलर कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मैं ज़्यादा फैक्ट नहीं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा में फिर भूलती हैं चीज़ें। लिमिटेड और महत्वपूर्ण। ठीक है, लिमिटेड। अभी जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, ज्ञानेश कुमार, रट गया, अब नहीं भूलेगा आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर में। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी 14वें नंबर पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर पे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस संजीव खन्ना। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। रट जाना चाहिए इतना। ठीक है, एक और बता देता हूं यहाँ पे, एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय हरित एनजीटी अध्यक्ष, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अध्यक्ष एनजीटी प्रमुख हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव। श्री प्रकाश श्रीवास्तव न्यायमूर्ति रहे हैं, ये हैं अभी भी वास्तव। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रखना है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष के पद पर रहे। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए, ये टॉपिक अब कंटिन्यू रहेगा, इतना याद कर लीजिए। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं 26वें बने आपके, इतना याद करके सभी को रखना है। हो जाएगा, आसान है, सामान्य है, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करना है। ठीक है, चलिए।